यथा उक्त भूमिहार ब्राह्मण को किस नाम से जानती है? तो प्रथम बिंदु है कि वो बाभन के नाम से जानती है, और बाभन ब्राह्मण का सामान्य तौर से तो कह सकते हैं कि अपभ्रंश शब्द है। ऐसे ब्राह्मण का वर्चस्व था जो अतुलनीय भूमि संपदा के मालिक थे। और ये कैसे मालिक बने? क्योंकि ब्रह्मदेव भूमि, ब्राह्मण के रूप में दान प्राप्त भूमि, देव संस्थानों को चलाने के लिए देवदेव भूमि, इसके प्रमाण भी आपको बताता हूं। भूमिहारों ने कृषि संपदा का बाहुल्य होने के कारण दान लेना मृत्यु भोज में जाना यह कार्य त्याग कर दिया, बल्कि उन्होंने मगध क्षेत्र में कानिकुब्ज ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, सकलद्वीपी ब्राह्मण, इन सभी ब्राह्मणों को प्रतिष्ठापित करने का कार्य किया है। जो मगध के मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है छठ पूजा, बिहार छठ पूजा के लिए जाना जाता है, और देवकासुर मंदिर है। एक सरिया भूमिहार ब्राह्मण, ये बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के पूरे रिकॉर्ड में है। भूमिहार शब्द को विवाद के घेरे में लाने का कार्य षड्यंत्रपूर्ण है। सबसे पहली बार अंग्रेजों ने क्यों लाया, उस तथ्य को हम लोग समझते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट है सैमुअल चार्टर रिपोर्ट 1784 की। पुष्यमित्र शुंग के सुंगनिया बाभन किस मूल में है? चाणक्य के गौरव क्या है चाणक्य का, इसे हम समझने की चेष्टा करते हैं। कामंदक लिखते हैं गुप्त काल में कि कौटिल्य मगध के अयाचक और अप्रतिग्रही ब्राह्मण थे, और उनकी वंशावली के लोग कौटिल्य गोत्र को धारण करते हैं। अन्य ब्राह्मणों में कौटिल्य गोत्र का गौरव नहीं है। पहली फांसी हुई इस देश में नंद कुमार राय को, और पहला काला पानी सेंट हेलेना में भेजा जा रहा था राजा जगत सिंह का। मुकदमे की सुनवाई में कागज क्या कहता है, यह जानना चाहिए, इस देश को जानना चाहिए, केवल बिहार के आवाम को नहीं, बिहार के नेताओं को नहीं, बिहार के जातिगत मानसिक सोच के नहीं। बिहार का इतिहास बहुत बड़े अर्थ में भूमिहार ब्राह्मण का इतिहास है। भूमिहार ब्राह्मण के पास सबसे ज्यादा मठ था, सबसे ज्यादा मंदिर था। ये बात दयानंद सरस्वती ने स्वीकार किया है, ये बात लाला लाजपत राय ने स्वीकार किया है, और आर्य समाज तो ये मानता था कि यदि भूमिहार ब्राह्मण आर्य समाजी हो जाए तो उत्तर भारत का पूरा सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य बदल जाएगा।